तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 137 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मू टाइम को यहाँ पर पता चलता है कि कल्ट लीडर कैसे बने थे। वो उसे अपनी कहानी सुना रहे होते हैं। तो कल्ट लीडर उसे कहते हैं कि उस वक्त यहाँ पर 13 डिसाइपल्स थे, जो कि यहाँ पर उनमें से कुछ डिमोनिक कल्ट के ही कुछ हाई ऑफिशियल फैमिलीज के मेंबर्स थे, जबकि उनमें से कुछ बाहर के कंट्री से यहाँ पर आए थे। सभी का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो यहाँ पर नए कल्ट लीडर की पोजीशन के ऊपर बैठ सकें। हम सभी लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसे डिवाइन डिमोनिक कल्ट सोसाइटी कहते थे। हम सभी लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था, जैसे तैसे यहाँ पर किसी के पास से भी जो भी डिमोनिक कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है उसे हासिल करना और अपने आप को यहाँ पर उस टेक्निक सिखाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। अब हम 13 डिसाइपल्स ने वहां पर मिलकर एक सोसाइटी बना ली और वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद 5 साल के बाद ही हम लोगों ने आपस में एक फैसला किया। हम सभी लोगों ने मिलकर वहां पर फैसला किया कि सभी को आपस में फाइट करना होगी। सभी 13 डिसाइपल्स को आपस में फाइट करनी थी लाइफ टू डेथ, क्योंकि उस वक्त हमारा कल्टीवेशन लेवल इस हद तक पहुंच चुका था कि हम लोगों में से जो भी एंड के ऊपर जिंदा बचेगा वो कल्ट लीडर की पोजीशन के ऊपर बैठ जाएगा और हम सभी को वहां पर जो फाइट करना ही पड़ी। हालांकि हम सभी को अच्छी तरह से पता था कि हम सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि डिमोनिक कल्ट लीडर जो थे उसके डिसाइपल नहीं थे, इसी वजह से हम लोग सक्सेसर बनने के काबिल नहीं थे। लेकिन हम सभी लोगों ने वहां पर लाइफ टू डेथ किया। हम सभी लोगों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करने स्टार्ट किए। हम सभी लोगों ने वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक किया और कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ ग्रज नहीं रखता था, क्योंकि सभी को अच्छी तरह से पता था कि हम सभी ने मिलकर यहाँ पर जो फैसला किया है हमें अपने ही दोस्तों को यहाँ पर मारना पड़ा। वही दोस्त जो 5 साल के लिए हमारे साथ रहे, जिनके साथ मिलकर हम लोगों ने कल्टीवेट किया, जिनके साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर मजे करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, उन सभी को हमें मारना पड़ा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उन सभी डार्क डेज को किस तरह से एंड्योर किया? वो मेरे लिए बहुत ज्यादा खौफनाक दिन थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर ये सब कुछ बदल गया। क्या मुझे पता था कि जिन लोगों को मैं मार रहा हूँ वो मेरे ही दोस्त है और अगर यहाँ पर मैं उनको नहीं मारता तो वो मुझे मार डालते। और उसके बाद से यहाँ पर मैं नया कल्ट लीडर बन गया, क्योंकि बाकी के 12 लोग जो थे वो मर चुके थे और 12 में से 13वां मैं बचा था। तो उन सभी को इस बात के ऊपर भरोसा था, वो सभी लोगों का एक ही मानना था कि जो भी हम में से यहाँ पर नया कल्ट लीडर बनेगा वो कल्ट की सिचुएशन को चेंज करेगा। जिस तरह से पुराने कल्ट लीडर ने यहाँ पर हर एक चीज को कंट्रोल नहीं किया और यहाँ पर करप्शन फैल चुकी है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कल्ट लीडर मास्टर मू टाइम से कहते हैं कि मुझे आज भी लगता है कि ये वार अभी तक खत्म नहीं हुई। फिर साथ ही वो से कहता है कि क्या तुम्हें पता है 30 साल पहले जब मैं यहाँ पर कल्ट लीडर बना था उस वक्त मैंने बाहर के दरवाजे बंद क्यों कर दिए थे, ताकि बाहर के लोग यानी बाहर की दुनिया के लोग यहाँ पर क्यों ना आ सकें। तो मू टाइम उसे कहता है कि सर मैं भी यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि तुम सभी लोग यहाँ पर रिजल्ट्स को देख सको। 30 साल के लिए मैंने यहाँ पर बाहर की दुनिया का यहाँ पर दाखिला बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारा कल्ट जो है पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है। जितनी ज्यादा बाहर की इंटरफेरेंस यहाँ पर होगी उतना ज्यादा हमारे कल्ट के अंदर अशांति फैलेगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर 30 साल पहले वहां पर दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं यहाँ पर राइट के सिविल अलायंस और स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। पहले भी वो लोग यहाँ पर आते रहे, अपने स्पाइस को बेचते रहे, जिसकी वजह से हमारे कल्ट के अंदर सिचुएशन काफी खराब होती रही है। और मुझे लगता है कि अभी भी ये वार यहाँ पर खत्म नहीं हुई। जैसे कि अभी माउंट हुआ कि वहां पर उन लोगों को छोड़ दिया गया, जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वो लोग यही वह हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह से अब मेरा यहाँ पर यंग कल्ट लीडर, मुझे लगता है कि मैंने उसे सबसे बेहतरीन चॉइस थी यंग कल्ट लीडर को चूज करना। थर्ड यंग मास्टर को मैंने यहाँ पर अपना सक्सेसर चूज किया, जो कि मेरे लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि वो मिलिट्री पावर के लिहाज से और दिमाग के लिहाज से भी सबसे बेहतर है और इस वक्त वो मेरा ही काम करने के लिए वहां पर जा रहा है। तो मास्टर मू टाइम कहते हैं इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि वो शांति में जाए और जाकर माउंट हुआ को सबड्यू करे। तो वो कहते हैं हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि जो वार होनी है वो तो होकर ही रहेगी। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे हाचिन का दिखाया जाता है कि वो लोग अपने कार्ड में आगे की तरफ बढ़े होते हैं। कार्ड काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है ये कार्ड तो बहुत ज्यादा बढ़िया, हम लोग तो इसके अंदर सो भी सकते हैं। तो हाचिन कहता है कि मैं ये स्पेशल बनवा कर लाया हूँ। मैंने फैसिलिटी मास्टर से कहा था कि मुझे यहाँ पर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी वाली कार्ड चाहिए और ये तुम्हें पता है कि ये कहाँ से आई है? ये टैंक फैमिली से आई है। सिचुआन की टैंक फैमिली के लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइजन नहीं बनाते, इस तरह की बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स भी बनाते हैं। उनके पास काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से वो सब कुछ करते हैं। मिस रिन जो होती है वो हाजिन से पूछते हैं मुझे एक बात तो बताओ कि हम लोग डायरेक्टली सॉन्गजान में जाने वाले हैं? तो वो कहता है हम लोग डायरेक्टली अपने लोकेशन पॉइंट के ऊपर ही जाएंगे। तो वो कहती है लेकिन हम लोग अब जबकि एक सफर पर निकले हैं और अंगवा पहली बार बाहर निकली है, क्यों ना हम लोग यहाँ पर साइट सीइंग करते जाएं। हाजिन कहता है हम लोग यहाँ पर साइट सीइंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, हम लोग एक मिशन के ऊपर है और जो मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन रिन जो होती है वो से कहती है कि लेकिन अंगवा ने यहाँ पर दुनिया नहीं देखी, मुझे लगता है कि अंगवा यहाँ पर देखना चाहती है। तो अंगवा भी आगे से कहती है हाँ मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में जैची को दिखाते हैं कि हाउस सेक्टर का जो जैची होता है वो उसे मिलने के लिए आता है और उसे आकर ग्रीट करता है और कहता है कि तो फाइनली तुम लोग यहाँ पर पहुंच आए हो। और साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम यहाँ पर नेक्स्ट सक्सेसर चूज हो गए। हालांकि मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देना चाहता था कि तुम सक्सेसर बन सको, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। तो हाजिन कहता है कि हाँ मेरे लिए भी ये काफी ज्यादा जल्दी था। फिर साथ ही वो उसे कहता है यहाँ पर काम की बात करते हैं, तुम लोग इस वक्त शांति की तरफ आगे बढ़े हो। शांति जाने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर 3 रास्ते हैं, तुम 3 रास्तों को फॉलो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी कार्ड काफी ज्यादा बड़ी
रही है, इसी वजह से दो रास्तों को तो यहाँ पर साइड से निकाल देते हैं। इसी वजह से तुम्हें तीसरे रास्ते से जाना होगा, लेकिन उस रास्ते से भी तुम लोग यहाँ पर होबी तक जा सकते हो। होबी तक जाने के बाद रास्ते में एक रिवर आता है और उस रिवर को पार करने के लिए तुम्हें बोट पर जाना पड़ेगा और बोट के लिए तुम्हें वहां पर पायरेट से बोट लेनी पड़ेगी। हुनान तक तुम लोग यहाँ पर अपने कैरेज पर जा सकते हो और उसके बाद तुम्हें यांगजी रिवर के जितने बैंडेट्स हैं उन सभी की मदद लेनी पड़ेगी। तुम्हारा हाजिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यांगजी के जो ट्रूप्स हैं यानी वाटरवे ट्रूप्स यानी कि वहां पर जो पायरेट्स हैं वो सारे के सारे तो बैंडेट्स हैं, लोगों को लूटने का काम करते हैं, क्या वो हमें लूटेंगे नहीं, क्या वो हमें सेफली दूसरी तरफ पहुंचा देंगे? जैची उसे कहता है कि उनकी जो पायरेट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वहां पर वाटरवेज के अंदर यहाँ तक कि बड़ी पावरफुल फैमिलीज भी उस रिवर को क्रॉस करने के लिए उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं और साथ ही उनको गुस्सा नहीं दिलाती, क्योंकि उनके पास इतनी आर्मी है कि वो लोग बड़ी आसानी के साथ वहां पर आने वाले सभी लोगों को मारकर उनको लूट सकते हैं। तो हमारा हाजिन कहता है क्या तुम्हें लगता है ये सेफ रहेगा? तो जैची उसे कहता है हाँ ये बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर अब रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर उन्हें पैसे दोगे तो वो तुम्हें रिवर के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, वो यहाँ पर लूटने का काम अब बिल्कुल भी नहीं करते, इसी वजह से वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की इज्जत करते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर खतरा किसी और से हो सकता है। तुम्हारा हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर और क्या खतरा हो सकता है? तो वो कहता है कि तुम्हें खतरा स्टील ब्लड फोर्ट्रेस से हो सकता है, क्योंकि स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की एक स्पेशल आर्मी यूनिट है जिसे यहाँ पर साइलेंट विंड डिवीजन कहते हैं। साइलेंट विंड डिवीजन के लोग यहाँ पर वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। हाजिन कहता है कि उनके वहां पर जाने की क्या वजह हो सकती है? तो जैची उसे कहता है कि जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है मुझे पता चला है कि वो स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की यंग मिस यानी कि उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं। वो स्पेशल यूनिट उसको एस्कॉर्ट करके उसे वहां पर इसकी तरफ लेकर जा रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्कॉर्ट टीम है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे लिए वो खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 137 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।